स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार में ज्ञान गंगा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पर्यावरण, जो कि कक्षा 7वीं का भूगोल का पहला चैप्टर है। लगभग हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? पहला क्वेश्चन कहा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब क्या कहते हैं? क्या समाज कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, कि इमारत कहते हैं, कि प्रकृति कहते हैं? तो मैं बता दूं कि जो हमारे आसपास के जितना भी चीज़ हैं उन सभी को मिला करके पर्यावरण बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण में कौन कौन से चीज़ें ऐसे हैं जो शामिल हैं? क्या केवल लोग शामिल हैं, या केवल प्राकृतिक शामिल हैं, या फिर लोग भी हैं, जगह भी हैं, चीज़ें भी हैं और प्राकृतिक भी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि केवल जानवर ही शामिल है? तो मैं बता दूं कि इसमें लोग भी शामिल हैं, जगह भी शामिल हैं और प्राकृतिक भी चीज़ें शामिल हैं। अगला नंबर है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि पर्यावरण की चीज़ की कितने मुख्य हिस्सों में बांटा गया है? पर्यावरण की चीज़ों को कितने मुख्य हिस्से में बांटा गया है? क्या क्या 2 हिस्से में बांटा है, या फिर 4 हिस्से में बांटा है, या 5 हिस्से में, या फिर 3 हिस्से में? तो इसे 3 हिस्से में बांटा गया है। पर्यावरण की चीज़ों के कितने हिस्से में? 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, 3 हिस्से कौन कौन है ऐसे हैं जो बांटा गया है? पहला नंबर में है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा नंबर में क्या है? तो मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण है। निर्मित पर्यावरण है। अब ऑप्शन नंबर 3 में है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण। अच्छा, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? जो प्राकृतिक ने बनाया है उसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? जो मानव ने बनाया है, जो इंसान ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। और मानव पर्यावरण क्या है? तो जो इंसानों से जुड़े हुए हैं, मानव से जुड़े हुए हैं, जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, रिश्तेदार हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? मानव पर्यावरण है ना? तो इतना चीज़ समझने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन चीज़ आती है? प्राकृतिक पर्यावरण पूछा है। प्राकृतिक, ध्यान से सुनिएगा। क्या सड़कें और इमारत आते हैं, या किताब आते हैं, या फिर गाड़ी आती हैं? ऑप्शन नंबर ए में ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधा और जीव जंतु आते हैं। हमने अभी बताया प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये होता है जो प्राकृतिक ने बनाया हो, मतलब जो भगवान ने बनाया हो, जो भगवान की देन है उसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। क्या सड़कें और इमारत नहीं, ये तो मानव बनाया है। किताब भी मानव बनाया है, जबकि फैक्ट्रिया भी मानव बनाया है। ये तो तीनों ऑप्शन होने वाला है नहीं, तीनों गलत हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधा और जीव जंतु हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में कहा है निम्न में कौन प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? देखिए इसमें नेगेटिव पूछ लिया है प्राकृतिक पर्यावरण का भाई, ध्यान से। क्या स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सड़कें, ये तीनों हैं। स्थल मंडल प्राकृतिक पर्यावरण है, जल मंडल भी प्राकृतिक पर्यावरण है, वायुमंडल भी प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन इसमें सड़कें ऐसे चीज़ हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव ने बनाया है सड़कें, इससे पहले सड़कें नहीं थे, पहले मानव ने बनाया है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या शामिल है? क्वेश्चन कहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण में क्या शामिल है? जो मानव ने बनाया है क्या क्या शामिल है? क्या पहाड़ और नदियाँ शामिल हैं, जंगल और घास का मैदान शामिल हैं, या फिर सड़कें, गाड़ी, कपड़े, किताब, इमारत, पुल, पार्क, फैक्ट्रिया, स्मारक शामिल हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा है पेड़ पौधा और जीव जंतु शामिल हैं? देखिए सिर्फ थ्योरी जिनका क्लियर होगा एकदम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने कहा कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, तो इसका मतलब ये होता है जो इंसान ने बनाया है, जिन चीज़ों को इंसान ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। क्या पहाड़ और नदियाँ इंसान ने बनाया है? जी नहीं। जंगल और घास के मैदान इंसान ने बनाया है? ये भी नहीं होने वाला है। पेड़ पौधा और जीव जंतु इंसान ने बनाया है? नहीं। जब तीनों ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, जो कि सड़कें, गाड़ियाँ, कपड़े, किताब, इमारतें, पुल, पार्क, फैक्ट्रिया तथा स्मारक ये सभी इंसान ने बनाया है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा 7वां नंबर में है मानव पर्यावरण में क्या शामिल है? देखिए अभी तक में हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर या 7वां नंबर में हम कह सकते हैं कि मानव पर्यावरण क्या है? हमने कहा था जो इंसान से जुड़े हुए होते हैं उसे मानव पर्यावरण कहते हैं।
पानी और ज़मीन, ये तो प्राकृतिक पर्यावरण, ये तो होने वाला है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अकेला इंसान, परिवार, समुदाय, लोग मिलकर रहने वाले, धर्म, पढ़ाई लिखाई, पैसा कौड़ी और सरकार या राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या होगा, इंसान के दोष से जुड़ा हुआ है, तो ये मानव पर्यावरण होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। बहुत बहुत भव्य क्वेश्चन। पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या मनोरंजन का साधन है पर्यावरण, यह हमें पैसा कमाने में मदद करता है, यह केवल जानवरों के लिए जरूरी है, यह हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए ज़मीन देता है। पर्यावरण क्या शब्द देता है, तो मैं बता दूं कि ये पर्यावरण जो है ना, यह हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं और भोजन करने के लिए देते हैं और रहने के लिए ज़मीन भी देती हैं पर्यावरण। तो इसका आंसर ये होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंसान पर्यावरण को कैसे बदल देता है। इंसान पर्यावरण को किस प्रकार से बदल देता है। क्या पेड़ लगाकर बदल देता है, या बारिश करवा कर बदल देता है, या जानवरों को पाल कर बदल देता है, या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को बदलता है। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को क्या करते हैं, बदल देता है। आजकल तो ट्रेंडिंग में है कि विकास के आधार पर विनाश की ओर जा रहे हैं, ऐसा कह रहा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं किससे गंदा होता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलते हैं वो किसे गंदा करते हैं। क्या पानी को, या हवा को, ज़मीन को, या फिर भोजन को, किससे गंदा करते हैं। तो गाड़ी का जो धुआं है ना, ये हवा को गंदा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला देखिएगा 11 नंबर में, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और ठोस परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है और ठोस परत को क्या स्थल मंडल कहते हैं, या फिर जल मंडल कहते हैं, या फिर वायुमंडल कहते हैं, या फिर जैव मंडल कहते हैं। सबसे ऊपरी परत का बोला है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में, स्थल मंडल किससे बना है। स्थल मंडल किससे बना है, केवल पानी से बना है, या फिर चट्टान और खनिज और मिट्टी की पतली परत से ढकी हैं, या फिर हवा और गैसों से बनी हैं, या पेड़ पौधे से बनी हैं। तो स्थल मंडल जो हैं ये चट्टान और खनिज से, मिट्टी की पतली परत से ढकी होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्वेश्चन है कि पानी वाले सारे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बहुत आसान, पानी वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल मंडल कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, जल मंडल। देखिएगा स्थल मंडल मतलब जहाँ पर जमीन वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जमीन वाले भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल किस वाले भाग कहते हैं, वायु वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं। जैव मंडल क्या है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। और जल मंडल जल वाले भाग यानी पानी वाले भाग को हम लोग जल मंडल कहते हैं। ठीक। अगला नंबर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर हवा की पतली परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की चारों ओर हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अगला 15 नंबर में, वायुमंडल हमें किससे बचाता है। वायुमंडल किस चीज़ से बचाता है, क्या बारिश से बचाता है, या फिर बाढ़ से बचाता है, कि भूकंप से बचाता है। और ऑप्शन नंबर बी में है सूरज की तेज़ गर्मी का नुकसानदायक किरणों से। तो मैं बता दूं कि वायुमंडल सूरज की तेज़ गर्मी और नुकसानदायक किरणों से बचाती हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो अल्फा किरण है, जो बीटा किरण है, गामा किरण है, ये सभी किरण क्या करते हैं, मनुष्य की त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, जो कि वायुमंडल में वहीं पर रोकने का काम कौन करती हैं, वायुमंडल करती हैं, जिस वजह से लोगों को त्वचा कैंसर होने से बच जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर में है पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं। बताइएगा, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के क्या स्थल मंडल बनाते हैं। जी नहीं, ये तो जमीन वाला भाग हो गया। जल मंडल, जी नहीं, तो पानी वाला भाग गया। वायुमंडल, तो ये तो वायु वाला भाग हो गया। लेकिन जैव मंडल या जीवों का संसार कहते हैं, जैव मंडल और जीवों का संसार कहते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु को मिला करके। अगला 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। 17 नंबर में है पृथ्वी का वह छोटा सा इलाका जहाँ जमीन, पानी और हवा मिलकर
जीवन को मुमकिन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जैवमंडल। क्या कहते हैं उसे? जैवमंडल। अगला है परितंत्र क्या है? इकोसिस्टम क्या है? परितंत्र क्या है? क्या केवल जानवरों का समूह होता है? यह एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सभी जीव आपस में अपने आसपास की भौतिक और रासायनिक चीज़ों के साथ जुड़कर रहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि केवल पेड़ पौधा का समूह होता है। ऑप्शन डी में कहा गया है कि इंसानों द्वारा बनाया गया शहर होता है। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का। अगला 19 नंबर में क्वेश्चन है परितंत्र में जीव आपस में किसका आदान प्रदान करते हैं? परितंत्र में जीव आपस में किसका आदान प्रदान करते हैं? तो ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। अगला पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से आया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से आया है? तो ये बताइएगा। इसमें आप लोग बताइए क्या फ्रेंच था या ग्रीक था या लैटिन था या फिर हिंदी था? तो ये जो है ना, ये फ्रेंच भाषा से आया था। किस भाषा से आया था? तो फ्रेंच भाषा से। 21 नंबर में 21 नंबर में है एनवायरमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? क्या दूरी होता है या परो होता है या ऊपर होता है या नीचे होता है? 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, परो। अगला हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। क्या 1 जनवरी को मनाते हैं या फिर 15 अगस्त को मनाते हैं कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं कि 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस हर साल? तो हर एक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में वस्तु विनिमय पद्धति का क्या थी? वस्तु विनिमय पद्धति क्या थी? क्या पैसों का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीदना? यह वे तरीका था जब लोग पैसे को इस्तेमाल किए बिना चीज़ों को बदले लेते, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान लेते थे। या ऑप्शन नंबर सी में है ऑनलाइन खरीदी करते थे। या ऑप्शन नंबर डी में है केवल सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह वे चीज़ें तरीके थे जब लोग पैसे का इस्तेमाल किए बिना चीज़ों को बदले चीज़ें लेते थे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 24 में क्या है कि प्राकृतिक और इंसान द्वारा बनाए गए पर्यावरण के बीच क्या बहुत ज़रूरी होता है? प्राकृतिक और पर्यावरण के द्वारा जो बनाए गए हैं चीज़ हैं उनके बीच में क्या बहुत ज़रूरी है? क्या सही तालमेल यानी संतुलन बनाना ज़रूरी है? या प्रतिस्पर्धा करना ज़रूरी है जिसे हम लोग कंपटीशन कहते हैं? क्या असमानता करना ज़रूरी है या दूरी करना ज़रूरी है? जी नहीं, है ना। इक्विलिब्रेशन, संतुलन, तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी होगा प्राकृतिक और पर्यावरण के साथ। ठीक ना। अगला करते हैं 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा आप लगभग नज़दीक आ चुके हैं। अगला है पहले के इंसान कैसे रहते थे? पहले के इंसान कैसे रहते थे? क्या अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रकृति को बदलकर या प्राकृतिक हिसाब से रहते थे? उनका जीवन असमान था, उनकी सभी ज़रूरत प्रकृति से होती थी, या बड़े शहरों में या फिर कारखानों में काम करके? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकृति के हिसाब से रहते थे, उनका जीवन आसान था और उनकी सभी प्राकृतिक चीज़ें होते थे। यस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में है इंसानों की ज़रूरतों बढ़ने के साथ साथ उन्हें क्या करना सीख लिया? यानी इंसान की जब ज़रूरत बढ़ा तो उन्होंने क्या करना सीख लिया? केवल शिकार करना सीखा, केवल घूमना सीखा, पेड़ों को काटना सीखा, या खेती करना सीख लिया, जानवरों पालना सीख लिया, या एक जगह टिक कर रहना भी सीख लिया? तो आप लोग इन आंसर तो पता चल ही गया होगा कि खेती करना और जानवर पालना और एक जगह टिक करके रहना सीख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहियों के आविष्कार से क्या हुआ? यानी पहले तो पहिया नहीं थे, आज जब पहिया का आविष्कार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है केवल कपड़े बनने लगे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगे,
या चीज़ों को लेने लेने देने यानी वस्तु विनिमय शुरुआत बहुत अच्छा से हुआ, व्यापार बढ़ा। या फिर ऑप्शन नंबर सी में है नदियों का पानी भर गया। ऑप्शन नंबर डी में है पहाड़ बन गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर में है कारखानों के आने से क्या हुआ। जब कारखाना आया तो क्या हुआ, क्या चीज़ें कम बनने लगी। बिल्कुल गलत। लोग घरों में रहने लगे। जी नहीं, इसमें काम करने लगे थे। खेती बंद हो गई। जी नहीं नहीं, खेती कैसे बंद हो सकता है जी। बड़े पैमानों पर चीज़ें बनने लगी और आना जाना यानी परिवहन तेजी हो गया। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जब कारखाना जब आया तो बड़े पैमाने पर चीज़ें बनने लगी, सामानें बनने लगी और लोग आने जाने लगे, कारखाने में काम करने लगे, परिवहन बहुत तेज़ी से चलने लगे। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सूचना क्रांति से क्या आसान और तेजी हो गया है। सूचना क्रांति से क्या आसान और तेजी हो गया है। या केवल खाना बनाना, पूरी दुनिया में बातचीत या संचार करना, या फिर चलना फिरना या घर बनाना। क्या आसान हो गया था। तो पूरी दुनिया में बातचीत करना यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला 29वां नंबर के बाद 30वां नंबर एकदम लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा है कि केवल में कैसी जलवायु का जिक्र किया गया है। केवल के बाद कहा गया है केरला का किस जलवायु का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है बहुत बारिश, हरे भरे खेत और नारियल के बागान। ऑप्शन नंबर बी में है सूखा और रेत के। ऑप्शन नंबर सी में क्या बर्फीला का जिक्र किया गया है। या ऑप्शन नंबर डी में गर्म और शुष्क जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे बारिश, बहुत हरे भरे खेत और नारियल के बागान। तो धन्यवाद। कैसे लगा आपको क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे लगे होंगे।